यस सर। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, इस लाइन को अगर आप देखिएगा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि देखिए हमको कनेक्शन जो भी क्लास आया अभी, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू हमको क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करना है। देखिए ठीक है, नाउ दिस क्रिएट यस स्टेटमेंट, सर। ठीक है, इसको हम मेथड बुलाएंगे। ठीक है, इसको मेथड बुलाएंगे बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन असल में। ठीक है, ये ओरिजिनल चीज है। ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर क्लास से आ रहा होगा। बट इसका डेफिनेशन कहाँ पे, इसका डेफिनेशन तो लिखा हुआ है इसमें ना कहीं कलेक्शन कनेक्शन जो हमारा इंटरफेस है उसमें इसका डिक्लेरेशन है, सॉरी। ठीक है, तो इंटरफेस में डिक्लेरेशन है, बट इसका डेफिनेशन इन तीनों क्लासेस में बना हुआ है। ठीक है, इन तीनों क्लासेस में इसका डेफिनेशन बना हुआ है। ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट का। यस सर। तो जो डेफिनेशन यस सर। यहाँ पे है ना, उसको मेथड बुलाया जा रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज मेथड। और जो डिक्लेरेशन यहाँ है इस कनेक्शन इंटरफेस के अंदर में जो डिक्लेरेशन है, दैट इज नोन एज ऑपरेशन। देखिए ठीक है, तो ऑपरेशन मतलब टॉप लेवल का चीज हो गया, और जो मेथड है वो मतलब लो लेवल का चीज हो गया, जो आप, ये कॉन्क्रीट है ना, तो ये कॉन्क्रीट हो गया और ऑपरेशन हो गया एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली में। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए ना, अगर पढ़िएगा तो एकदम ये चीज है कि अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑपरेशन मेथड है ना, देन ऑपरेशन इज समथिंग दैट इज इन्वोक ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज द प्रोसीजर कॉल। ठीक है, वेयर एज मेथड इज द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। जैसे ये जो आप बुला रहे हैं, ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये तो असल में शायद आप यहाँ से बुला रहे होंगे। ठीक है, जो कॉल है आपने, क्योंकि कनेक्शन देखिए, कनेक्शन किसका वेरिएबल, कनेक्शन एक्चुअली इसका वेरिएबल है। ठीक है, तो आप बुला रहे होंगे इससे। ठीक है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, रन टाइम में है ना, इट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम में आप क्या करते हैं कि इस कॉल को, ठीक है, वन ऑफ द थ्री क्लासेस के उसके साथ में आप जोड़िएगा। ठीक है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में आप क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं सिंपली, है ना। ठीक है, रन टाइम में है ना, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक्चुअली में जो कॉल है, कॉल तो आप इसको कर रहे हैं कनेक्शन का, बिकॉज कनेक्शन इज नथिंग बट अ वेरिएबल ऑफ। ठीक है, मतलब कंपाइल टाइम में तो ये रिजॉल्व होगा ना, कंपाइल टाइम में तो ये पता चलेगा हम लोग को कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये इसका वेरिएबल है, और इसके अंदर जो डिक्लेरेशन है बस उसी को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो बॉडी हमको मिलेगा, बॉडी मिलेगा रन टाइम में, जब रन होगा तो इन तीनों में से जिसका आना होगा बॉडी आके यहाँ पे अटैच होगा सिंपली, है ना। ठीक है, यस सर। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन यस सर। एन ऑपरेशन एंड मेथड करके। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, मतलब जो हायर लेवल का जो डायग्राम्स बनाइएगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और स्पेसिफिकेशन में, वहां पे आपको ऑपरेशन को लेके चलना है। ठीक है, मतलब इंटरफेस लेवल पे चलना है। और मेथड कहाँ पे आएगा, मेथड आएगा इम्प्लीमेंटेशन वाले पे, है ना। ठीक है, वहां पे हमको ये यस करना सर। होगा। ठीक है, तो चलिए, द टू आर डिफरेंट। ठीक है, व्हेन यू हैव पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए ना, ठीक है, इफ यू हैव अ सुपर टाइप विथ थ्री सब टाइप्स, ईच ऑफ विच ओवरराइड द सुपर टाइप सम ऑपरेशन, यहाँ पे फू दिया हुआ हमारे केस में, गेट क्या था, क्रिएट स्टेटमेंट था। तो यू हैव वन ऑपरेशन, ठीक है, एंड फोर मेथड्स दैट इम्प्लीमेंटेड, देखिए ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑपरेशन, द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज क्रिएट स्टेटमेंट। बट हमारे पास में, अगर मान लीजिए अभी हमारे पास में तीन ऐसा क्लासेस है मार्केट में जिसमें कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो तीन इम्प्लीमेंटेशन है उसका, देखिए ना, इस ऑपरेशन का। ठीक है, now यस people सर। usually use operation methods interchangeably, ठीक है ना, but there are times, ठीक है, when it is useful to be precise about the difference। चलिए, आज से हम लोग थोड़ा सा प्रिसाइज रहेंगे। ठीक है, कि ऑपरेशन यस सर। अलग, ऑपरेशन हो गया एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, ठीक है, और मेथड हो गया कॉन्क्रीट लेवल पे, है ना। ठीक है, तो समटाइम्स पीपल डिस्टिंग्विश देम यूजिंग द टर्म मेथड कॉल और मेथड डिक्लेरेशन करके, ठीक है, फॉर ऑपरेशन, है ना। जैसे अभी मैंने बोला ना, मेथड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बार बार बोल रहा था, और बॉडी जो हो गया यस वो सर। हमारा ये हो गया, इट्स द मेथड, है ना। ओके, नाउ लैंग्वेजेस हैव देयर ओन नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, जैसे अभी मैं ये बात कर रहा था, देखिए कि सी प्लस प्लस में, ठीक है, ऑपरेशंस आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, वेरे स्मॉल टॉक में इसको मेथड बुलाया जाता है। तो स्मॉल टॉक के बारे में मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो कभी हम लोग ने यूज किया ही नहीं यस स्मॉल सर। टॉक को। ठीक है, बट मैंने प्रिसाइसली जावा के बारे में यस बोला सर। था आपको कि जावा में हम लोग मेथड बुलाते हैं। ठीक है, तो सी प्लस इज ऑल्सो यूज द टर्म मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, मीन्स क्लास ऑपरेशंस एंड मेथड्स, है ना। उसके बाद में यूएमएल यस सर। यूजेस द टर्म, ठीक है, फीचर टू मीन आइदर एन एट्रीब्यूट और एन ऑपरेशन, है ना। ठीक है, अच्छा, वहां पे हम लोग मेंबर बोलते हैं, और यूएमएल में आप फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे शब्द को, है ना। ठीक है,
चलिए ओके फाइन। तो अब उसके बाद में आ रहे हैं हम लोग जनरलाइजेशन के ऊपर में, ठीक है ना। टिपिकल एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन इन्वॉल्व्स द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो वही इनहेरिटेंस वाला बात है यहाँ पे भी एक तरह से, ठीक है। तो नाउ दे हैव डिफरेंट, ठीक है, दे हैव डिफरेंसेस बट ऑल्सो मेनी सिमिलैरिटीज, है ना। द सिमिलैरिटीज कैन बी प्लेस्ड इन द जनरल कस्टमर क्लास, ठीक है, जिसको हम सुपर टाइप बुलाएंगे, विथ पर्सनल कस्टमर एंड कॉर्पोरेट कस्टमर एज सब टाइप्स, रिमेंबर, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, बनाया हुआ होगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये देखिए ना, डायग्राम में बनाया हुआ है। तो ये हमारा कस्टमर का क्लास हो गया जिसमें कॉमन, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन ऑपरेशंस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। चलिए अभी अभी इतना जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया कॉमन चीजें, ठीक है। और उसके बाद में जो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, तो ऐसा चीजें जो सिर्फ कॉर्पोरेट कस्टमर को डिफाइन करता है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा चीज जो पर्सनल कस्टमर को डिस्क्राइब करता है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे स्पेशली है ना, अगर आप मतलब देखिए कॉर्पोरेट में काम कीजिएगा तब जाके ये सब चीज और पता चलता है। तो आई हैव सीन कॉर्पोरेट बायर्स को क्या होता है, कार में भी ऑफर मिल जाता है ज़्यादा, ठीक है, कुछ कुछ ऑफर मिलता है। अगर आप किसी बड़ा कंपनी में काम करते हैं तो ये भी अजीब है, देखिए। एक मतलब जिसको चाहिए असल में, ठीक है, जिसके पास पैसा का दिक्कत है, ठीक है, उसको क्या होता है, सुविधा ही मिलता है इस दुनिया में, ठीक है। और जिसको कोई कमी यस नहीं सर। है उसके लिए मतलब सुविधा पे सुविधा है, देखिए कितना अजीब है ना। मतलब जिसके पास पैसा है उसको लोन देने के लिए भी मतलब बैंक्स तैयार है, ठीक है। और जिसके हम्म। पास पैसा नहीं है उसको नहीं मिलेगा लोन, ठीक है। यस तो सर। द सिस्टम इज वेरी, मतलब क्या बोला जाएगा ना, एकदम अजीब सा सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखिए जो बायस्ड कॉर्पोरेट है में, सर, हाँ, बायस्ड बायस्ड है है। सिस्टम पूरा, ठीक है। और मेन हुआ भी क्यों ऐसा कि देखिए सबको पैसा ही कमाना है ना एक्चुअली, ठीक है, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, ठीक है। यस सर। और एंड बैंक मतलब को हाँ, एसिडिटी चाहिए सर, कैपिटल चाहिए। वो जानता है कि जो जिसका पैसा है वो मतलब एक रिटर्न का गारंटी भी है सर उसके पास। नहीं तो अब वो भी एक देखिए ना, मतलब ऐसा लोग है ना, मतलब जैसे मान लीजिए जो बड़ा बड़ा जो कांड हुआ है इतना बैंक के साथ में, ठीक है, कि बड़ा बड़ा हम्म। पैसा वाला लोग तो ही तो घपला किया, छोटा वाला लोग कितना करेगा। छोटा वाला मिला के भी जितना का नहीं वो होगा, यस सर। गड़बड़ नहीं होगा उतना, तो एक बड़ा आदमी करके चल दिया है ना, ठीक है। तो अरबों का यस घोटाला सर। करके चल देता है वो लोग, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए, अब जैसे एक कजिन है मेरा, था दूर का, ठीक है, तो जो पहले यहाँ रहता था, मतलब पूरा उसका फैमिली यहाँ रहता था जब हम लोग नहीं रहते थे, तो अब छोड़ के चला गया वो लोग कब का। तो बट अभी भी वो लोग का आधार उधार पे यहीं का एड्रेस है, तो बहुत बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पे आता है, ठीक है। तो एक बार एक लेटर आया, ठीक है, उसके नाम से। तो मैंने फ़ोन किया अंकल को, चाचा को, कि ऐसा ऐसा लेटर आया आपका। तो वो बोले एक बार खोल के पढ़ो तो क्या है बोल के, ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रहा था शायद वो लोग का। हम्म। तो एक नोटिस था असल में, ठीक है, फ्रॉम आई थिंक द वो लोन कंपनी की तरफ से एक नोटिस था, वो बाइक लिया हुआ था। और बाइक का शायद वो ईएमआई पे नहीं कर रहा था। तो 2-3 महीना या तीन मतलब 3-4 ईएमआई शायद उसका बाउंस हो गया था, क्या हुआ था, वो पे नहीं कर रहा था। और क्योंकि अब वो ट्रेसेबल नहीं था, उसका एड्रेस तो गलत था। वो यहाँ से रहता है अराउंड 40-50 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है, गाँव में, है ना। और यहाँ का एड्रेस दिया हुआ था। तो उसके बाद में वो आया, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे नोटिस है बोल के, तो चाचा ने बोला फाड़ के फेंक दो बोल के ना, ठीक है। तो ना फाड़ के कैसे फेंक दे, रिसीव हुआ है, सिग्नेचर किया है, उसमें भाड़ा में कोई रहता था उसने सिग्नेचर कर लिया हुआ था, ठीक है। तो मतलब हम्म। ठीक है। तो लेकिन वो हम लोग नहीं बोलते कि अगर कोई पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे हाँ लेटर मिला था, हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया बोल के, ठीक है, हम लोग दे दिया। हम्म। तो क्योंकि पैसे तो फाड़ के, मतलब अब जिसने लिया उसका वो है ना, तो नेक्स्ट टाइम से मैंने सबको समझा भी दिया कि भाई ऐसा नोटिस आएगा तो रिसीव नहीं करना है, सिंपली, है ना, कि ये लोग रहता हम्म। नहीं है फिर यहाँ पे पड़ा रह जाएगा बोल के। तो खैर वो वाला हम लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया, फेंक दिया उसको। फिर उसके बाद में क्या हुआ हम्म। कि एक आदमी पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे ना, कि वो पूछा कि फोटो दिखाई, पूछा आप इसको पहचानते हैं बोल के, तो मैंने बोला हाँ पहचानता हूँ, भाई है मेरा। तो उसके बाद में फिर वो बोला कि मतलब हमको इसका नंबर चाहिए बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला भाई हम नंबर कैसे दे देंगे, नंबर ऐसे भी है भी नहीं और होने से भी मैंने दे दिया था नंबर इसका। क्योंकि भाई वो तो मतलब एज हम्म। में बहुत छोटा था जब यहाँ से गया था, तो मुझे मालूम नहीं कि मोबाइल फोन यूज करता है कि नहीं करता है। तो मतलब मेरा कांटेक्ट है उसके गार्जियन के साथ में, ठीक है, उसके साथ मेरा अभी कोई कांटेक्ट ऐसा नहीं है। और मैं नंबर तो दूंगा भी नहीं आपको, आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं वो लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक हम्म। है, कि आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स यस सर। दीजिए, मैं वो लोग को बता दूंगा भाई ऐसा ऐसा आदमी आया था। तो अब उसके बाद आप जानिए और वो जाने, ठीक है। अभी मैं इस तरह से आपको कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, जिस दिन पुलिस केस ये सब होगा उस दिन बात अलग है। तो अभी आप कोई ऐसा पुलिस से नहीं आ रहे हैं, आप एक मतलब प्राइवेट कंपनी से आ रहे हैं, तो मैं वैसा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और तो ये भी मैंने बोला कि भाई लोन देने के टाइम आपने देखा क्या और क्यों लोन दे दिया उसको। मतलब ना उसके पास में अपना घर है ना यस सर। कुछ है। और वो मतलब तो बोला ये घर को दिखा के वो लोन लिया है, ठीक है। तो मैंने बोला आप लोगों को बुद्धि नहीं है क्या, आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं किया कि किसका नाम से घर है या क्या है बोल के।
ये सब तो वेरीफाई तो करता सर कि हाँ, कैपिटल किसके नाम वही से। तो वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये इनफैक्ट मतलब आपको आना चाहिए, अगल बगल से पूछना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा आदमी रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते तो आपको तो पता तो करना पड़ेगा ना किसका घर है, नहीं है। मैंने यस बोला सर। बाहर देख लीजिए, बोर्ड पे नाम भी नहीं लिखा हुआ है वो लोग का, ना उसका पिताजी का नाम लिखा हुआ है ना उसका नाम लिखा हुआ है। फिर आपने कैसे सोच लिया कि वो लोग मतलब उनका ये अपना घर है, परमानेंट घर है बोल के। ठीक है, तो एक बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है। ठीक है, बहुत पहले जब वो लोग यहाँ रहता था, हम लोग एकदम नए नए आए थे, तो उन लोगों ने एक बाइक खरीदा था। तो खैर चाचा ने खरीदा था, उसका पैसा चाचा ने दे दिया। तो उस समय में क्या था कि मतलब ये लोग जब बाइक लिया था तो ऐसे ही दिखा के लिया था कि हाँ मेरा अपना प्रॉपर्टी है बोल के यहाँ पे, है ना। और प्राइवेट फाइनेंस तो दे ही देता है। ठीक है, प्राइवेट फाइनेंस में उतना कोई वो नहीं करता है। आप जो फाइनेंस करने वाला जो लड़का है उसको 1,000 2,000 रुपये दे दीजिए, बहुत हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मतलब एक कार हमने लिया था एक रिलेटिव के लिए जाके, ये विंटर में। तो उसका भी कुछ नहीं ना, आईटीआर है ना कुछ है। तो बैंक में गया था तो बैंक वाला मना कर दिया, बोले अगर आपका आईटीआर नहीं होगा तो हम नहीं देंगे लोन। ठीक है, और उसके बाद में महिंद्रा फाइनेंस से बात किया तो महिंद्रा फाइनेंस वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। ठीक है, लेकिन मतलब बिना उसका वो देखे हुए, मतलब कुछ भी है ना, क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक था। तो बिना कुछ देखे हुए मतलब लगभग फुल अमाउंट सेंक्शन कर दिया उसका, कोई डाउन पेमेंट कुछ नहीं देने का जरूरत। ठीक है, फुल मतलब वो पेमेंट हो गया, खाली एक्सेसरीज वगैरह का जो पैसा होता है वो लगा। बाकी जो भी था वहाँ का पैसा वो मतलब फुल्ली वो लोग वो कर दिया, देखिए। ठीक है, मतलब फाइनेंस कर दिया। तो अजीब सा बात मुझे लगा। ठीक है, देखा भी नहीं, चेक भी नहीं किया, और हो गया आराम से, है ना। ठीक है, और फिर उसको आना था असल में एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, बट वो कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। ठीक है, वो आदमी है ना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, मैंने पूछा भी भैया से कितना बार कि भाई आया था, तो कभी आए नहीं वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अब मान लीजिए कल को, ठीक है, अगर वो एड्रेस सही नहीं है जहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इफ दैट इज नॉट द करेक्ट एड्रेस, ठीक है, तो अब तो ढूंढते रहेगा वो लोग। ठीक है, आदमी को, है ना। तो समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो खैर, तो अभी देखिए जैसे मान लीजिए जिसको चाहिए, तो एक तो ये भी बात है कि आदमी लोग मतलब गलत ये भी यूज भी करता है। तो अब मान लीजिए अगर आपने लोन लिया तो टाइम पे उसको भर देना चाहिए था। ठीक है, तो बट अभी वो कितना का लोन होगा, ठीक है, इट बी अराउंड मान लीजिए लाख रुपया का होगा या उससे कम होगा, कुछ ईएमआई तो दिया था कि नहीं दिया था पता नहीं। ठीक है, तो लाख रुपया का लोन होगा। तो ऐसा करके मतलब छोटा मोटा आदमी का मिक्स करके भी, ठीक है, जो लोन होगा वो बड़ा जो लेके भाग गया वो लोग, है ना, ठीक है, तो उतना बड़ा मतलब बनेगा भी नहीं कभी भी, है ना। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो खैर वट एवर द सिस्टम इज, और प्लस अभी वो भी हो गया, बेईमानी बहुत हो गया, तो इसके लिए भी दिक्कत होता है। अगर मतलब चीजें ठीक चलते रहता था, ठीक है, तो ठीक रहता था। जैसे अभी तक तो मैंने जितना लोन लिया कभी यस भी सर। है, ठीक है, तो उसका मैंने टाइम पे भरपाई किया है कि एक छोटा छोटा का, अगर जैसे मेरे पास में पेटीएम का क्रेडिट लाइन था, बट अब वो बंद हो गया बिकॉज पेटीएम का सारा चीज बंद हो गया ना, बैंक सैंक सब बंद हो गया अभी कल ही या परसों। तो मैं ऐसे भी यूज नहीं कर रहा था उसका बहुत दिन से, 6 महीना से। तो अभी एक मैसेज आया उस दिन ये पेटीएम का ही, कि ये आपका क्या बोलते हैं, आपका ये हम लोग क्रेडिट लाइन बंद कर रहे हैं बिकॉज मतलब और आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा बोल के, है ना, कि आपका कोई ड्यू नहीं है तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट विद इन अ वीक आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो वो सब जरूरी होता है, तो रखना चाहिए वो सब। कि क्योंकि यस मतलब बाद में कोई बोल सकता नहीं आपने अपना लोन पे नहीं किया था बोल के। ठीक है, तो ऐसा भी मैं 6 महीने से उसको यूज कर भी नहीं रहा था। और अब यस। पेटीएम का लगभग लगभग सारा जो एक्स्ट्रा चीज है वो बंद कर देना है वो लोग को, है ना। ठीक है, तो ये भी बंद कर दिया, क्रेडिट लाइन भी उसका बंद हो रहा है। ठीक है, हालांकि वो तो चला सकता था बिकॉज वो कोई मतलब उसके थ्रू है, मतलब आदित्य बिरला कैपिटल के थ्रू शायद था, लेकिन फिर भी मतलब वो क्लोज हो रहा है उसका। ठीक है, तो आ गया वो दे दिया। ठीक है, तो अब कोई भी चाहे उसमें मतलब कभी मैंने अगर 100 रुपीज का भी स्पेंडिंग किया है तो उसको तो मैंने ये किया था ऑटो डेबिट कर दिया था, क्योंकि वो सब ज्यादातर भूल जाते हैं, छोटा सा अमाउंट है ना, बड़ा अमाउंट जल्दी नहीं भूलते बट छोटा अमाउंट भूल जाते हैं हम लोग। तो उसको मैंने ऑटो डेबिट कर दिया था, मेरा अकाउंट से हो जाना चाहिए। तो कल मैसेज यही आया कि आपका हम ऑटो डेबिट को भी कैंसिल कर रहे हैं बोल के, कि अब मतलब क्योंकि आपका अकाउंट ही खत्म हो रहा है तो सारा चीज हम खत्म कर दे रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा है, चलो बहुत ही अच्छा है, खत्म करो। नहीं तो वो कितना साल के लिए बनाया था, वो 10 साल के लिए यस ना सर। कितना साल के लिए ऑटो डेबिट बनाया हुआ था, तो खत्म कर दिया वो भी, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से तो अभी क्रेडिट स्कोर रहने से अच्छा अच्छा रहता है। ठीक है, तो कभी कभी उसी के लिए मैं भी ऐसे फालतू कोई कोई लोन लेके छोड़ देता हुआ है ना। ठीक है, यूज किया नहीं किया मतलब पैसा पड़ा हुआ है, बट उससे क्या होता है टाइमली खाली उसको दे देना है ताकि क्रेडिट स्कोर से बना हुआ रहे। ठीक है, तो या मतलब यस इससे ये सर। भी पता चलता है कि आपको लोन समझ में आता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड लोन की क्या करना होता है नहीं करना होता है बोल के ना। ठीक है, तो दैट यू अंडरस्टैंड है। ठीक है, आइडिया भी हो गया लोन ये सब का कि कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए बोल के। ठीक है, तो ठीक है, बट स्टिल लोन लेना नहीं चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, जैसे अभी मैंने
जो पहले बताया भी होगा, ठीक है, कि एक मैंने क्रेडिट लाइन अपना से ही एक सेटअप करके रखा हुआ है अपना, कि एक जगह मैंने पैसा कुछ रख दिया है एक अकाउंट में, ठीक है। एंड कभी भी मैं वहां से यूज करता हूँ ना, तो आई पे एन इंटरेस्ट टू दैट अकाउंट एक्चुअली, ठीक है। जैसे मतलब दूसरा मैं करता था, वैसे मैं इसको, जैसे पेटीएम में जब भी हम कुछ यूज करते 3% कन्वे ये देना पड़ता था, कन्वीनियंस चार्ज देना पड़ता था उसमें ना। तो वैसे मैं भी करता हूँ, ठीक है, इसमें भी, कि अगर यूज किया मैंने अमाउंट अगर वहां से, तो मैं 3% कन्वीनियंस चार्ज उसमें डालता हूँ, ठीक है, कि 3% देना है मंथली, 3% देना है उसको, ठीक है। तो अगर मैंने नेक्स्ट मंथ तक रिटर्न यस किया सर। तो ठीक है, नहीं रिटर्न किया अगर, तो मुझे और 3% जो बचा हुआ अमाउंट है उसका देते रहना है, ठीक है, इस तरह से। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा वो क्रेडिट लाइन यस और सर। स्ट्रांग हो रहा है, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मैं भूल गया उसको, मैंने डाल के मैं भूल गया यस कि सर। उसमें भी कुछ है बोल के, है ना, ठीक है। तो मतलब वो चलते रहना चाहिए उस तरह से। तो अब मान लीजिए जो बैंक कर रहा है मेरे लिए, ये मेरे लिए करेगा, तो कम से कम मेरा जो इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, वो तो कहीं सही जगह में जा रहा है ना, ठीक है, इट्स गोइंग एट अ राइट प्लेस, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा बाहर से भी रखना चाहिए, बाहर में ट्रांजेक्शन दिखना चाहिए एक्चुअली में, तो जिससे कि अगर कभी जरूरत पड़े बाहर से भी कुछ करने का तो मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो वही यहाँ पे जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन सिंपली इनहेरिटेंस और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ दिस यस सर। phenomenon is also subjected to different implementation at different levels of modeling. तो conceptually we can say that corporate customer is a subtype of customer of all instances, ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर by definition instances of a customer, a corporate customer is then a special kind of customer. The key idea is that, ठीक है, everything we say about a customer, associations, attribute, operations is also true for कॉर्पोरेट कस्टमर। तो ये वो इनहेरिटेंस वाला बात बोल रहा है। लेकिन ठीक है, एक ये जो बात बोला हुआ है ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें भी जो अलग अलग लेवल, जो हमने 3 लेवल देखा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, तो तीनों लेवल में थोड़ा सा मतलब ये मॉडल में कुछ डिफरेंसेस आ सकता है, वो भी देखना होगा। तो विद इन यस सर। स्पेसिफिकेशन देखिए, विद इन स्पेसिफिकेशन जनरेशन मींस दैट द इंटरफेस ऑफ सब टाइप, ठीक है, मस्ट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द इंटरफेस, है ना। तो एक चीज समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअल मतलब हमको प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में जाना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बात है, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में जाना ही नहीं, बस ऑपरेशंस के हिसाब से हमको क्या करना है, बात करना है। ये क्लास ये काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली, ठीक है, इस क्लास का ये यस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर। इस क्लास का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ऑल, है, ठीक है, ऑपरेशन लेवल पे। फिर जब आप स्पेसिफिकेशन लेवल पे यस आते सर। हैं तो दैट टाइम यूल थिंक अबाउट इंटरफेसेस, ठीक है, यूल थिंक अबाउट इंटरफेसेस। और फाइनली जब आप जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, तो वहां पे फिर आपको वो कॉन्क्रीट मेथड्स वगैरह के बारे में सोचना है, ठीक है, अंदर जाके, है ना। तो चलिए ना, अनदर वे ऑफ यस सर। थिंकिंग ऑफ दिस इन्वॉल्व्स, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है। आई शुड बी एबल टू सब्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट विद एनी कोड दैट रिक्वायर्स अ कस्टमर एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये स्किप करते हैं, सब मालूम है मुझे, ये बाद में हम लोग प्रैक्टिकली सब चीज कर लेंगे, है ना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जनरलाइजेशन एट इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव, है ना, इज एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए ना, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो टर्म है, ठीक है, जनरलाइजेशन, इट इज नथिंग बट जो हम लोग इनहेरिटेंस बोल के पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इट इज सेम, ठीक है, वही चीज है। नाउ द सब क्लास इनहेरिट्स यस ऑल द सर। मेथड, है ना, स्पेशली जब हम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव की तरफ से बात करते हैं, ठीक है। बट स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटरफेस एक्चुअली, ठीक है, इंटरफेस, है ना। और सुपर क्लास में एवर राइट, ठीक है, ठीक है। द की पॉइंट हियर इज द डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एट स्पेसिफिकेशन लेवल, वही चीज है ना, सब टाइपिंग और इंटरफेस इनहेरिटेंस, देखिए ना, ठीक है। एंड एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल में सब क्लास बनाना, ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन इनहेरिटेंस जो भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लास और यहाँ पे इंटरफेस, चलिए ये क्लैरिटी एक आया। तो सब क्लासिंग इज वन वे, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट सब टाइपिंग। बट देखिए बहुत सारा हमने ये देखा हुआ है, मतलब डायग्राम्स देखा हुआ है यूएमएल का, जहाँ पे दोनों चीज मिलता है, हम लोग को क्लास भी मिलता है और इंटरफेस भी मिलता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वहाँ क्या एक्चुअली ना, यस सर। वहाँ क्या है ना, ठीक है, उस केस में दोनों मिक्सिंग, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि इंटरफेस को भाई आप स्पेसिफिकेशन लेवल तक रखिए, ठीक है, और जब वो नीचे जाते हैं तो क्लास लेवल पे जाइए, ना, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ, ठीक है, डिस्कशन है, तो देखते हैं, ठीक है। Now you can also implement, ठीक है, सब टाइपिंग थ्रू डेलीगेशन इंडीड, ठीक है, मेनी ऑफ द पैटर्न्स डिस्क्राइब्ड इन गामा, वही वो मतलब वो जो हमारा डिजाइन पैटर्न का किताब है, बोल रहा है कि वहां से भी आप यूज करके सब टाइपिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर अबाउट वेज ऑफ हैविंग टू क्लासेस विद सिमिलर इंटरफेसेस विदाउट यूजिंग सब क्लासिंग, है ना, ठीक है। यू माइट ऑल्सो लुक एट फॉलर का, ठीक है, 997 फॉर अदर आइडियाज ऑन इम्प्लीमेंटेशन फॉर सब टाइपिंग करके देखिए, ठीक है। तो खैर यहाँ तो हम डायग्राम यस लेवल पे सर। बात कर रहे हैं, अब वो जो डायग्राम का इम्प्लीमेंटेशन है वो आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, दे मे बी डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है, जो कोड में आप जाते हैं तो। ओके, देन वी हैव कॉन्स्टेंट्स, रूल्स एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो चलिए ये हम देख लेंगे फिर बाद में ना, ठीक है। तो लगभग हमारा हो गया है, ये भी कहीं देखा था ना, डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट वही है, क्या बोलते हैं, इंटरफेस वाला ही बात है, ठीक है, डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसको ही पढ़ेंगे। यस सर। फिर प्री कंडीशन है व्हेन टू यूज डिजाइन बाय, फिर व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम,
और खत्म उसके बाद में, है ना, ठीक है। तो चलिए कल इसको पढ़ लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। कल इसको पढ़ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में अपना क्लास डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। ओके सर। बाय सर। बाय बाय। सर सुबह वाला वीडियो अपलोड कर दिए? नहीं हुआ था शायद, है ना, अभी कर देंगे थोड़ा देर में। यस सर।